हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सा लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान। लगातार हम आप लोगों को इसके वीडियो दे रहे हैं। अध्याय 1 ठोस अवस्था हमारा चल रहा है और इसके छोटे छोटे हमने 7 पार्ट आप लोगों को पहले दिए, ये 8वां पार्ट है। लगातार हमने आप लोगों को ठोस अवस्था के लक्षण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोसों की परिभाषा और उनके लक्षणों के बारे में बताया। उसके बाद जालक बिंदु, जालक, क्रिस्टल जालक, एकक सेलों के प्रकार बताए। ये सारे कंप्लीट करने के बाद हम आए हैं, हमको पढ़ना है संकुलन। और संकुलन मतलब कोई भी ब्रह्मांड में कोई सा भी कण हो, कोई भी परमाणु, अणु या आयन हो या कोई भी क्रिस्टल हो, वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसे जोड़े बनाता है, संकुल होता है, मिक्स होता है। तो वो संकुलन हर व्यक्ति चाहता है, मतलब हर व्यक्ति परमानेंट होना चाहता है। ऐसे ही हर क्रिस्टल भी अपने आप में परमानेंट होना चाहता है। ठीक है, तो वो उसको संकुलन कहते हैं। अब संकुलन के बारे में पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है? समन्वय संख्या पढ़ना पड़ेगी। समन्वय संख्या आपके चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 9 या 10 में भी आएगी। ठीक है, क्योंकि जहां संकुल की बात होती है वहां समन्वय संख्या जरूर आता है। तो समन्वय संख्या देखते हैं। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टल के जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम परमाणुओं से, कोई भी क्रिस्टल का जालक है, उसमें अगर कोई परमाणु अपने कितने निकटतम परमाणुओं से या पड़ोसियों से घिरा होता है, उससे की जो संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। यदि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम परमाणु या पड़ोसी परमाणुओं से घिरा होता है, वो उनके जो संख्या होती है, उन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे सरल घनी क्रिस्टल की समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। काय केंद्रीय घनी क्रिस्टल की समन्वय संख्या का मान 8 और फलक केंद्रीय घनी जालक की समन्वय संख्या का मान कितना है? 12 होता है। तो ये समन्वय संख्या हो जाती है कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने निकटतम परमाणु या पड़ोसी परमाणुओं से घिरा है, उसे उन संख्याओं को, मतलब कितनों से घिरा है, उनकी संख्याओं को क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। अब देखते हैं संकुलन के बारे में। तो जो निविड़ संकुलन होता है वो 2 टाइप का होता है। निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय मतलब जो एक तल के ऊपर होता है, त्रिविमीय जो एयर स्पेस में होता है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयव, परमाणु, अणु, आयन, किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन द्विविमीय संकुलन कहलाता है। मैंने बोला किसी तल के ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाएगा। और अगर एयर स्पेस में होगा, हवा में होगा, तो वो त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले इसकी बात की, इसमें जो रचक अवयव होते हैं वो परमाणु, अणु, आयन जो भी होंगे, जो भी रचक अवयव होंगे, उनका आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा, गोल होंगे। वो किस टाइप से होंगे? इस टाइप से गोलाकार आकार होता है इनका। तो इनके जो रचक अवयव होते हैं उनका आकार गोलाकार होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन और षड्भुजाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन और षड्भुजाकार निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन द्विविमीय संकुलन कहलाता है। इनके रचक अवयव गोलाकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन और षड्भुजाकार निविड़ संकुलन। इसके बाद इन दोनों की परिभाषाएं देखते हैं, वर्गाकार निविड़ संकुलन और षड्भुजाकार निविड़ संकुलन। तो पहला वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन में क्या होता है कि इसमें जो गोले होते हैं, जो रचक अवयव होते हैं, वो एक के नीचे एक होते हैं, एक ही पंक्ति में होते हैं। इस टाइप से भी और इस टाइप से भी, रो और कॉलम दोनों में वो एक के नीचे एक या एक के पास एक होते हैं। उस टाइप का निविड़ संकुलन क्या कहलाता है? द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाले गोले की सीध में होते हैं। मतलब रो और कॉलम एक के नीचे एक होते हैं, ये ध्यान रखना। पहले मान लो एक रो बन गई, उसी के नीचे अगले सारे कॉलम बनेंगे, एक के नीचे एक गोले होते हैं और प्रत्येक गोला
4 गोलों से घिरा होता है। कितने गोलों से घिरा होगा? मान लो ये गोला है, ये गोला कितने गोलों से घिर सकता है? अगर एक ही पंक्ति में गोले हैं तो 4 गोलों से घिरा हो सकता है बस, क्योंकि अगला तो इसको टच करेगा, यहां पे टच करेगा, यहां टच करेगा, मतलब प्रत्येक गोला कितना? 4 गोलों से घिरा होता है। इसलिए इसका जो समन्वय अंक होता है वो कितना होता है? 4 होता है। समन्वय अंक 4 होता है। तो ये जैसे एक, ये 2, 3 और 4 दिशाओं में मैंने बता रखे, तो इसके जो समन्वय अंक है या वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो क्या कहलाएगा? वर्गाकार निविड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले या रचक अवयव अपने से नीचे वाले गोले की सीध में होते हैं। इस संकुलन को में समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि वो 4 गोलों से घिरा हुआ होता है। इसके बाद देखते हैं इसी का नेक्स्ट, सेकेंड है षड्भुजाकार निविड़ संकुलन। षड्भुजाकार निविड़ संकुलन में क्या होता है? इस प्रकार के संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोले, जो गोले होते हैं, पहली पंक्ति का गोला है, उसके नीचे जो अगली पंक्ति का गोला आएगा वो उसके जो खाली स्थान वाला है वहां पे टच होते होगा। प्रत्येक पंक्ति के गोले अपने से नीचे वाली पंक्ति के गोले से बने छिद्र पर रखे जाते हैं। कहां पर रखे जाते हैं? जैसे मान लो ये पंक्ति है तो इसके ऊपर छिद्र के ऊपर ये रखा है, फिर अगला उनके छिद्र पे रखाएगा, तो ऐसे गोला कितने? 6 गोलों से टकराएगा। कैसे? देखना, ये वाला मान लो सपोज ये वाला गोला है, तो ये जो कितने गोलों से टकरा रहा है? 6 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। या समन्वय अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पे हमने इस वीडियो के अंदर समन्वय संख्या पढ़ी। निविड़ संकुलन में हमने पहले वर्गाकार निविड़ संकुलन पढ़ा और फिर षट्भुजाकार निविड़ संकुलन पढ़ा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।